ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जो पर रेट नहीं गिराते तो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे इनको फायर कर दिया जाए और यहाँ तक कि जो इन्होंने दावे और वादे किए कि तमाम सियासी जमातों के असासे जो है मुंतजिम किए जाए ताकि 100% पे आगे हमारे साथ क्या करेंगे ये कुछ नहीं दे सकते। ये 70 साल से लोरी पा दे रहे ये आज भी लैब पे और जाके अपने केसेस समाप्त करा रहे हैं। तमाम ये वो लोग हैं कि जो इस कंपनी जंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रिंट मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो हम बात करने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें पिछले 50 साल से और 60 साल से हमें जो लॉलीपॉप देती आ रही है इस मुल्क को, और बदकिस्मती इस मुल्क की यही रही है कि हर सियासी जमात आई है उसने दावे और वादे तो बहुत किए हैं लेकिन किसी ने पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है कोई रिलीफ नहीं दिया। 70 साल की दिहाई के अंदर आज भी हम उस मुल्कों का सामना कर रहे हैं कि जो मकसद है कि नाइजीरिया जैसे जो मुल्क है ना वो हमारी तरह है, ऐसा लूला लंगड़ा मुल्क हमारे को जो है इन्होंने पाकिस्तान को बना के रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाली हुकूमत जो है पिछली हुकूमत पे अपना रोना रोती है। अभी 6 माह पहले जो है जो हुकूमत हमारे पे काबिज थी 4 साल जिसने टाइम अपना गुजारा है उसके दौर के अंदर 7% महंगाई थी और उसके आखिरी टाइम पे लामात में 6 माह पहले तक 14 से 15% जो है महंगाई का सैलाब था। तो कौम जो है परेशान हो गई और कौम जो है कहने लगी कि खुदारा इस महंगाई पे काबू पाए। तो मैं समझता हूँ पिछली वो हुकूमत 6 माह पहले जो थी वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकी और उसके नाम पे 12-13 जमातों का एक पीडीएम बना है कि मुत्तहिदा कोऑर्डिनेशन हुआ तमाम सियासी जमातों का जो पीडीएम के नाम से वजूद में आई और उन्होंने आगे दावे और वादे किए कि हम इस कौम को जो है बहुत कुछ देंगे, हम जो है पेट्रोल के रेट कम करेंगे, ग्रोसरी के जो रेट बढ़ाए हुए वो हम कम करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो पॉलिसी मेकर नहीं है, इन्हें नहीं पता सियासत क्या होती है और मुल्क किस तरह चलता है। कौम ने इनकी बात को सुना और इन्होंने एक जमात होके और अपना रेफरेंडम करने के बाद इन्होंने इख्तियार ले लिया। अभी मैं रिपोर्ट दिख रही है कि 1500 अफराद इस पे मामूल है कि वो प्राइस कंट्रोल के लिए काम कर रहा है शहर के अंदर। क्या आपको कभी नजर आए? कहीं भी किसी को नजर नहीं आएगा? ये कुछ नहीं दे सकते। ये 70 साल से लोरी पा दे रहे और ये आज भी लोकल गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में आती है। जो लग्जरी है वो मोस्टली आती है फेडरल गवर्नमेंट में, तो कम से कम हम यहाँ से तो शुरू करें। और इस पर मेरा आप साथी भाइयों से चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या वीडियो दरखास्त होगी कि अपना आप भी किरदार अदा करें। शेख साहब ने बहुत सी बातें ऐसी की जो आपने बिल्कुल तो फरमाया था कि एक ताजिर के डोमेन में नहीं आती, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि कोई आदमी बात करने भी आगे नहीं आता। तो अगर हम नहीं आएंगे, हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम तो बोल के अपने आप को अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबकी आवाज़ बने होते हैं, इस आवाम की आवाज़ बने होते हैं। और आप भाइयों से हमें ऐसे अंदाज में कि जिसका वाकई आवाम पे और हुकूमत पर हाकिमों पर थोड़ा असर हो, इस तरह बयान कीजिए। सिर्फ मेरी आपसे ये दरख्वास्त। जी, मेरा नाम शेख हबीब है, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का चेयरमैन हूँ, कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन और मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका हवाला सिर्फ यही था कि इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई मुल्क की माशी जो तबाही है वो इस वक्त नज़र आ रही है, आवाम को भी पता चले और आवाम इससे बहुत परेशान है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाली हुकूमत जो है 50 साल से बेवकूफ़ बना रही है पाकिस्तान की आवाम को। हर आने वाली हुकूमत अपना लॉलीपॉप देती है। अभी हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जनरल बाजवा साहब से मुतालबा किया कि दिसंबर तक इनके मामलात को किया जाए और अगर ये दिसंबर तक अगर महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं तो फिर इसका अमल ताजिर बरादरी ने क्या हो सकता है कि आवाम भी बाहर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसको सो मोटो नोटिस लेते हुए और इन हुक्मरानों को बिठा के इनसे बात करें। अगर ये हुक्मरान नाकाम की तरफ जाते हैं, दिसंबर तक अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करते तो जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है इन सियासी जमातों से जो है वो रिकवर किए जाए। जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज जो कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद ने जो महंगाई के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्राइम है वो उसके ख़िलाफ़ जो बातें हो रहा है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान का, ख़ास कर कराची में जो क्राइम है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया और लोग बहुत परेशान हैं। और
خاص کر تاجر لوگ جو ہے وہ کبھی دکانداری ہوتا نہیں ہے, کبھی کام ہوتا نہیں ہے. جب کام ہو جاتا ہے وہ پھر وہ کرائم کے نظر لگ جاتا ہے. خاص کر تو اس کے لیے ابھی کراچی سندھ اتحاد کے شیخ حبیب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا اس کے حوالے سے, تاکہ ہمارا بات جو ہے, ہمارا باتیں جو ہے حکام بالا تک پہنچ جائے اور اس کے لیے یہ آواز اٹھائی جائے. سر اگر وفاق کی حکومت اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانتی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اور جتنی مہنگائی ہو گئی, اگر یہ پیٹرول وغیرہ بیک نہیں کیا, دوبارہ 100-150 روپے تک پیٹرول نہیں لے کے آئے تو 20-25 ہزار تنخواہ والا بندہ کہاں جائے گا؟ 200 روپے جو ہے کلو ٹماٹر ہو گیا ہے, سبزی, اتنے برے حالات ہیں اس وقت نہیں چل سکتا. جو 20-25 ہزار تنخواہ والا بندہ ہے بالکل ٹوٹ گیا ہے. ہمارا پورے پاکستان کا یہ مین ہم ہے اولڈ سٹی ایریا نا, جہاں ہزاروں دکانیں ہیں پورے پاکستان, وہاں پہ اس وقت کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں. دکانیں خالی ہو رہی ہیں, جو لوگ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, اپنے بندے افورڈ نہیں کر سکتے, جو دکاندار تھا وہ نوکریوں پہ آ رہا ہے, تو کہاں سے گاڑی چل رہی ہے؟ تو ان کو چاہیے, ہم سیاسی بات نہیں کریں گے نہ عمران خان کے خلاف نہ نون لیگ کے خلاف, ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کو, تاجروں کو ریلیف دے دیں. اس وقت انتہائی صورتحال خطرناک ہے. اگر اس کو قابو نہیں پایا گیا تو ملک کی صورتحال جو ہے نا وہ بے قابو ہو جائے گی.